Missions and Discipleship Course. Lesson number 4. अपनी जिम्मेदारी को जानना। दूसरा दिन। आज हम 20वीं आयत पर गौर करेंगे। खुदावंद ने कहा, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। अजीजों, मेरा एक सवाल है, क्या हमें खुद मालूम है कि खुदावंद के सारे हुक्म क्या हैं जो हमने दूसरों को सिखाने हैं? क्या हम उन हुक्मों को जानकर बाकायदगी से ताबेदारी कर रहे हैं? खुदावंद यीशु ने ज़मीनी ज़िंदगी में अहकाम दिए, फिर उसने जी उठने के बाद अहकाम दिए, फिर उसने आसमान पर जाने के बाद अहकाम दिए। ये 3 लेवल्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। 41 साल से जब से खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आए, मैंने ये जाना कि खुदावंद यीशु का मेन टॉपिक खुदा की बादशाही था, यानी आसमानी बाप की बादशाही। इससे मुराद ये है कि जब खुदा मेरा बादशाह है तो खुदा मुझे बनाए जो मुझे बनाना चाहता है, और वो मुझसे करवाए जो करवाना चाहता है। जो दुआ खुदावंद यीशु ने शागिर्दों को सिखाई, उसका फोकस आसमानी बाप ही था। उसने सिखाया कि यूं दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद यीशु हमें यही तालीम देने आए थे कि बादशाही आसमानी बाप की, कुदरत आसमानी बाप की, और जलाल आसमानी बाप का। सब कुछ वही है, हम उसी में छिपाए गए हैं और यीशु के जिंदा लहू से धोए गए हैं, ताकि खुदा की मर्जी, आसमानी बाप की मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो जाए। ज़मीनी ज़िंदगी में यीशु ने इस बात पर जोर दिया कि हमें ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है खुदा के बच्चे होते हुए। जी उठकर उसने हमें यह सिखाया कि उसकी बादशाही के फर्जंद होते हुए हमने दूसरे बच्चों को कैसे इकट्ठा करना है सब कौमों से। आसमान पर जाकर उसने हमें यह सिखाया कि हमें आसमान पर जाने की तैयारी करनी है, और जो गालिब आएंगे उनके लिए ज़मीनी और आसमानी बरकत उसने ठहरा रखी हैं। सबसे बड़ी बरकत यह होगी कि हम जो ताबेदारी करेंगे और बाप की मर्जी पर चलेंगे और गालिब आएंगे, वो हमें कदमों से उठाकर अपने साथ तख्त पर बिठा लेगा, जैसे वो गालिब आकर तख्त पर बैठ गया। आज के दिन में गौर कीजिए कि क्या आप आसमानी बाप की मर्जी में हैं? कहाँ तक हैं, उसी से पूछिए। मैंने पिछले सेशंस में एक दुआया मिनिस्ट्री का जिक्र किया था, जिसे थियोफॉस्टिक मिनिस्ट्री का नाम दिया गया। इस मिनिस्ट्री में यह सिखाया गया है कि आप आंखें बंद करके खुदा बाप से पूछें कि आपका और बाप का कितना फासला है। यीशु से पूछें कि आपका और यीशु का कितना फासला है। फिर पाकरू से पूछें कि आपका और पाकरू का कितना फासला है। जब वो आपको ये फासले दिखा दें तो आप पूछिए कि ये फासले क्यों हैं, तो वो आपको टीच करेगा खामोशी में कि रुकावट क्या है और बाइबल की तालीम क्या है। वो आपको गाइड करेगा खामोशी में, और आप उन फासलों को कम होता देखेंगे। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, बाप की हुजूरी में बैठना और इंतज़ार करना। आप हैरान होंगे कि ये फासले कम होते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन बुनियाद होगी बाप की तालीम जो बेटे के जरिए से ज़ाहिर हुई। मसीह यीशु के अच्छे शागिर्द होते हुए, बाप के अच्छे शागिर्द होते हुए, रूल कुदस के अच्छे शागिर्द होते हुए, सबसे पहले तालीम के लिए अपने आप को आज नए तौर से सपोर्ट कीजिए, बाप और बेटे रूल कुदस के। खुदा आपको बरकत दे।